दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। जैसे जैसे मतगणना की तारीख 4 जून नजदीक आती जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी को डर का खौफ सताने लगा है। एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी इतना ज्यादा अब चुनाव हार को डर से डरने लगे हैं कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली इस स्तर तक चली गई है कि आप कल्पना नहीं किए होंगे कि कभी भी कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक भाषा शैली का प्रयोग किया हो। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले चरण से लेकर के मंगल सूत्र से शुरू करके अब जो है मुजरे तक आ गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि हर चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ऐसे भाषा शैली का प्रयोग किया जो कभी भी हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री जो है इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भाषा शैली का इस स्तर पर इतना जो है निम्न स्तर पर प्रयोग करना, क्या प्रधानमंत्री मोदी की लगभग हार तय हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी हर जो है चरण में बहुत बड़े अंतर से हार रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब हार के डर से और इतना ज्यादा खौफ खा गए हैं कि अब ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जो आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। तो आज हम इसी पर खुलासा करेंगे कि बड़े बड़े पत्रकार, वो चाहे रवीश कुमार हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, या अशोक वानखेड़े हों, या रवीश कुमार हों, मतलब जो भी हमारे देश के माने जाने पत्रकार हैं, उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है। और अब तक के जो 6 चरण हुए हैं, 6 चरण में बीजेपी की हार हुई है, बड़े अंतर से हुई है। इसीलिए बीजेपी में सबसे ज्यादा और बीजेपी के सबसे मुखिया, बीजेपी के सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली इस स्तर तक बदल गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली ही बताती है कि इस बार बीजेपी जो है चुनाव हार रही है। अगर हमारे चैनल पे आप सभी देशवासी पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। हम हर चरण के विषय में बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की हार लगभग 6 चरण में हो रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस भाषा शैली तक इतने नीचे उतर गए हैं जो कभी हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री इस स्तर तक का भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। तो सबसे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपने देखा है कि पहले चरण का जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तभी प्रधानमंत्री मोदी को लग गया कि चुनाव हाथ से निकल गया और उन्होंने आपने देखा भी है कि मंगलसूत्र की बात करने लगे कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र को नहीं बख्शेगी। और आपने दूसरे चरण में देखा भैंस का उन्होंने जिक्र किया कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो एक भैंस आपकी ले लेगी। तीसरे चरण में 2 मकान हैं तो एक आपका मकान ले लेगी। मतलब इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और 6वें चरण में तो मुजरे तक पे आ गए कि ये विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां मुजरे कर रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी की इस तरीके की भाषा शैली है तो बीजेपी के अन्य नेताओं की भाषा शैली कैसे हो सकती है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि देश के सबसे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एवं अशोक वानखेड़े और सबसे माने जाने योगेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार, इन सब की भविष्यवाणी है कि इस बार जो है बीजेपी 6वें चरण को में आते आते पूरी तरीके से हार अपनी स्वीकार कर ली है और हर चरण में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यही कारण है कि अब अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को बचा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना शेष बचा है और सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया है। और पहले चरण से लेकर के 6ठे चरण तक बीजेपी की हर चरण में लगभग बड़ी हार हुई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते रहे, राम नाम के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते रहे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की कोशिश किया, लेकिन जो है सफल नहीं रहे क्योंकि इस बार पूरे देश की जनता ने महंगाई बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और अपने जो है लोकल मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और ये जो है काम करने में सफल रहे। जो राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता एवं एक तरीके से नायक हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करके पूरे देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी के प्रति इतना जागरूक कर दिया कि पहली बार हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बना है। नहीं जब से देश आजाद हुआ है आज तक महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन राहुल गांधी ने अथक प्रयास करके पूरे देश में कई हजार किलोमीटर पैदल चल के जनता से मिल करके महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और यही बीजेपी फंस गई क्योंकि बीजेपी नहीं चाह रही थी कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। महंगाई बेरोजगारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। महंगाई बेरोजगारी छोड़ करके बीजेपी तो चाह रही थी राम मंदिर पर, हिंदू मुस्लिम पर और जो है पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार जनता पूरी
तरीके से बीजेपी के एजेंडे को नकार दिया। बीजेपी के जो है एजेंडे को किसी भी तरीके से जनता स्वीकार नहीं किया और न ही जो है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता में बिल्कुल उत्साह दिखाई दे रहा है। और आपने देखा है 2014-2019 में जनता में एक लहर थी, जनता में उत्साह था प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लेकर के और उनको प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता जो है तीसरी बार विश्वास कर रही है। और यही कारण है कि पहले चरण से लेकर के छठे चरण तक मतलब हर चरण में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बेहद हैरान परेशान हैं और उनको लग रहा है कि हम छठे चरण तक हर चरण में हमारी हार हुई है, अब सातवें चरण में मात्र 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, अब उससे कुछ भी नहीं होना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली इस हद तक जो है गिर गई है जो कभी किसी प्रधानमंत्री मोदी से पहले इस हद तक भाषा शैली किसी प्रधानमंत्री की नहीं गिरी थी। तो आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हार के डर से, हार के खौफ से कितना परेशान हैं और विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की बात करते हैं। अब विपक्ष के नेताओं को जेल भेजेंगे या सत्ता परिवर्तन होने पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उस जद में आ सकते हैं, ये आने वाले वक्त और समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हार से पूरी तरीके से डर रहे हैं क्योंकि छठे चरण तक प्रधानमंत्री मोदी की हार तय हो गई है। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।